नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उस प्रसंग के ऊपर है जो लोग अपने बच्चों को डराते हैं। किस प्रकार से, आप उदाहरण के रूप में समझिए। कुछ लोग अपने बच्चों को बोलते हैं वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत पकड़ लेगा, रोओगे तो तुम्हें राक्षस पकड़ लेगा, वो बहुत खतरनाक है। इस प्रकार की कथा जब अपने बच्चों को डराने के ऊपर है, महाभारत के आदि पर्व के अंदर एक कथा इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के 7-8 हज़ार वर्ष पूर्व भी भारतीय समाज, सनातन समाज कितना विचारों में विकसित था। उनके विचार कितने उन्नत किस्म के थे कि परिवार के अंदर बच्चों को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह का वातावरण बच्चों को मिलना चाहिए, वहाँ तक की पृष्ठभूमि तैयार करके बताई गई है महाभारत में। यह कथा वहाँ से शुरू होती है जो कि आदि पर्व है महाभारत का। वहाँ से कथा इस प्रकार है। बाल्यावस्था में पुलोमा नाम की एक बालिका रो रही थी। उसके पिता ने चुप कराने के लिए अपनी बेटी पुलोमा से कहा, रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। घर में इसी नाम का, पुलोमा नाम का ही राक्षस पहले से छिपा हुआ था। उस राक्षस ने पुलोमा को देख करके विचार किया कि इसके पिता ने मुझे इसे पकड़ने को कहा है, अब यह मेरी पत्नी हो गई। अभिप्राय तो यह है इस कथा का कि हंसी खेल या डांटने डपटने के लिए भी बच्चों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, या अपने आप किसी भी नाम का राक्षस बनाकर बच्चों को नहीं डराना चाहिए। अब जब कथा आगे बढ़ेगी तो आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। महाज्ञानी महर्षि भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। उसके बाल्यावस्था की कथा है। विवाह के पश्चात पुलोमा गर्भवती हो गई तो उसके पश्चात महर्षि भृगु स्नान करने के लिए आश्रम से एक बार बाहर निकले। जब भृगु ऋषि आश्रम में नहीं थे तो एक राक्षस जिसका नाम भी पुलोमा था उनके आश्रम में आया। आश्रम में प्रवेश करते ही पुलोमा राक्षस ने भृगु ऋषि की पत्नी पुलोमा को देखा तो वह कामदेव के वश में आ गया और सुंदर स्त्री का रूप देख करके अपने सुध-बुध को खो बैठा और भृगु ऋषि की पत्नी पुलोमा का हरण करने का विचार बना लिया। यह वही पुलोमा थी जो कि जिसके पिता ने बचपन में उसको डांटने के लिए, राक्षस को पकड़ने के लिए कहा था, और यह वही पुलोमा राक्षस था जो भृगु ऋषि की पत्नी पुलोमा को बाल्यकाल में अपनी पत्नी मान चुका था। इसलिए राक्षस पुलोमा ने आश्रम में जो प्रज्वलित हो रही अग्नि से पूछा, हे अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ लेकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है, क्योंकि बाल्यावस्था में इसके पिता ने ये मुझे सौंप दी थी और युवा अवस्था में इसका विवाह दूसरे पुरुष के साथ करा दिया। राक्षस पुलोमा अग्नि के सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा कि इस स्त्री को इसके बाल्यकाल में ही मैंने वरण कर लिया था, किंतु बाद में इसके पिता ने असत्य व्यवहार करके इसका विवाह भृगु के साथ करा दिया। लेकिन इसके साथ विवाह का विचार सबसे पहले मैंने किया था और पहल इसके पिता ने की थी। उसने ही कहा था कि रे राक्षस, इसे पकड़ ले, लेकिन युवा होने पर इस स्त्री का विवाह इसके पिता ने भृगु से करा दिया। इसलिए हे अग्निदेव, बताओ यह मेरी पत्नी है या भृगु की पत्नी है। आप देखिए महाभारत में कथा किस प्रकार से दी हुई है। राक्षस पुलोमा की बात सुनकर अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक तो वे झूठ से डरते थे और दूसरी ओर महर्षि भृगु के श्राप से भी उनको डर लगता था। इसलिए वे धीरे से बोले, इसमें संदेह नहीं कि इस स्त्री के पिता ने इसको बाल्यकाल में रोते से चुप कराने के लिए ऐसा कहा था, रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। उस पिता को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, किंतु विधि विधान से मंत्रोच्चार करते हुए इस स्त्री के साथ तुमने नहीं बल्कि भृगु ने विवाह किया है और मैं उस हवन कुंड में इस स्त्री और भृगु के विवाह का साक्षी हूँ, गवाह हूँ। लेकिन राक्षस पुलोमा के मन पर काम सवार था, इसलिए राक्षस ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग करके भृगु पत्नी पुलोमा का अपहरण कर लिया, क्योंकि उसको उसके पिता ने पहले भले मजाक में या डराने के लिए ही बोल दिया था। चूँकि भृगु पत्नी पुलोमा उन दिनों गर्भवती थी, इस कष्ट वाली स्थिति के कारण उसका गर्भ च्युत होकर के माता के शरीर से बाहर निकल आया, गिर गया। मतलब च्युत होने के कारण उस गर्भ का नाम च्यवन हुआ। यह कथा च्यवन ऋषि के जन्म की भी है, जिनके नाम पे आप च्यवनप्राश जो होता है डाबर का, झंडू का, अलग अलग कंपनी का च्यवनप्राश लोग बाग खाते हैं, तो च्यवन ऋषि के नाम पर ही है वो। तो जो इस प्रकार से जो गर्भ गिरा और गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम च्यवन पड़ा।
ये कथा महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आती है और बताती है कि बच्चों को डराने के लिए कभी भी इस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए। बच्चों का मस्तिष्क किसी भी कही गई बात को बड़ी ही गंभीरता से लेता है। बचपन में अपने माता पिता या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों से मार खाए या डराए गए बच्चों में निर्णय लेने और संघर्ष लेने की क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होती है। यह एक मनोविज्ञान भी है। अगर आप ऐसे परिवार में किसी बच्चे को देखेंगे जिसके माता या पिता या दोनों में से कोई एक उसको बाल्यावस्था में किसी भी कारण से किसी दूसरे बच्चे से तुलना करके या किसी से या तो उसको हीन समझते थे, हीन होने का व्यवहार करते थे या ज़्यादा मारते थे, तो जब आप उस बच्चे की युवा अवस्था देखेंगे तो आपको उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की इतनी कमी नज़र आएगी कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यह व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाएगा। और यह ऐसा होता भी है। उसके जिम्मेदार उसके माता पिता ही होते हैं और वास्तव में ऐसे बच्चे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। केवल माता पिता इसके बाद में उम्मीद में रहते हैं कि अभी हो सकता है 5 साल 7 साल बाद में कर ले। इसका उत्तरार्ध जो साइनेसेंस पीरियड होता है कि 50 साल के बाद की आयु में अच्छा हो जाए, कुछ लोग देर से करते हैं, लेकिन ऐसा कभी उनके जीवन में होता ही नहीं है, क्योंकि बालकपन से ही उसके मनोविज्ञान की जो नींवें हैं वो हिल चुकी हैं और हिली हुई नींव के ऊपर कोई भी इमारत स्थिर नहीं होती है। उस इमारत के सुंदर होने की तो बात ही ना कीजिए। इसलिए जो महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व के अंदर जो पुलोमा की कहानी बताई गई है, यह संकेत देकर के बताई गई है, कभी भी अपने बच्चों को बाल्यावस्था में इस प्रकार से नहीं डराना चाहिए कि उस कोने में राक्षस बैठा है, वहाँ भूत बैठा है, वहाँ पकड़ लेगा। ये चीज़ें आपके लिए मजाक का या उस समय बच्चे को समझाने में जो आपको परेशानी हो रही है, 2 मिनट का आराम मिल सकता है, लेकिन एक बालक का बालिका का जीवन भर के लिए उसके आत्मविश्वास के अंदर एक छेद हो जाएगा, जो कि आत्मविश्वास उसका रिश्ता रहेगा और जीवन में उसकी सफलता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। यह कथा महाभारत की है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इस वीडियो को देखा सुना। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत मर्यादा में रह कर के सनातन विचारों को सनातन शास्त्रों से लेकर के आते हैं, बहुत प्रयास करके इन कथाओं को निकालते हैं और भाषा का पूरा ध्यान रखते हैं। आप कृपया करके अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। आपका वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।